बिरज 84 कोष की परिक्रमा में मौजूद है। कल सोमवती अमावस्या के दिन बिरज 84 कोष की परिक्रमा का समापन होगा। बंचारी गांव के अंदर मौजूद है। दाऊ की नगरी बंचारी गांव कहा जाता है और हमारे साथ मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं और ग्राम बंचारी के सरपंच सीताराम सरपंच। जैसा नाम वैसा काम, जिनका नाम सीताराम। जानते हैं कि उनका क्या कहना। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैथिल ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें कवर करने के लिए आए जी। देखिए, मैं मैथिल ब्राह्मण सेवा दल हरियाणा सेवा समिति जो मेरे गांव में जब से आई है, सच मानिए कि मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे कार्य इन लोगों ने किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं समिति का और समिति के सभी जितने भी अपना जो कार्यकर्ता हैं। ये बड़ी नेक नियत और ईमानदारी की मिसाल हैं। अपने पैसे को एक एक रुपये को ईमानदारी से ये लोग खर्च करते हैं और जिस काम के लिए ठान लेते हैं उस काम को बखूबी ये लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। मैंने इनको 1500 को ज़मीन दी, जिस पे आज जाकर के देखिए इतना अच्छा इन्होंने सुंदर वाटिका बना के इन्होंने तैयार खड़ी कर दी है। और आगे के लिए भी इन लोगों ने आज एक छोटी सी डिमांड रखी थी कि हमारे गांव में भगवान राम का मंदिर बने। तो उसके लिए भी आज हमने अपने में मैथिल ब्राह्मण सेवा दल जो हरियाणा प्रदेश का है, उनको मैंने जगह सुनिश्चित करके दे दी है। उस पर हमारा इनका मानना है कि अगस्त महीने तक वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी। उसके लिए राम मंदिर में जो राम परिवार जो आएगा वो हम अपना ग्राम पंचायत की तरफ से ना ला करके मैं अपने स्वयं अपने निजी कोष से राम परिवार की प्रतिमा ला के मैं वहाँ पे मंदिर में दूंगा। और जो मंदिर बनेगा उस मंदिर की जो बाउंड्री वॉल जो होगी वो मैं अपने अपना पंचायत समिति से मंदिर की पूरे की बाउंड्री वॉल कराएंगे। और जो मंदिर का निर्माण कार्य होगा वो सब आपस में सभी भाइयों के सहयोग से मंदिर का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और आपको ये बड़ी खुशी होती है, हमें ये बोलती हो कि मैं आज अपना मैथिल समाज के साथ मिलकर के अपने गांव में भगवान राम का मंदिर बनाने का हम जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात आज हो नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तमाम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने गाँव बस्ती के हर युवा, माता, बहन, बच्चे और सभी समाजों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लगातार 1 महीने बिरज 84 कोष की जो परिक्रमा चली है उसमें लगातार हर आदमी ने इतनी मेहनत की, जी जान लगा दिया अपना। और आज मेरे गांव का नाम सबसे ऊपर आता है। जो बिरज 84 कोष में जितने भी गाँव अपना पढ़ते हैं, सभी गाँवों में का नाम इतना नहीं हुआ जितना मेरा बंचारी गाँव का नाम हुआ है। हम अपने इस बात में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि आज वो कह सकते हैं कि बंचारी गांव का हर युवा, हर माता, बहनें, बुजुर्ग सबने इस यात्रा में इतना सबने सहयोग किया कि आज बंचारी गांव का नाम ऊपर तक गूंज रहा है। और ये है कि बस इतना सेवा बंचारी गांव में हुआ कहीं नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले जब 3 साल बाद फिर परिक्रमा आएगी तो आपके माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जो यात्रा निकलेगी उसमें बड़ी धूमधाम से और भी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लगाई जाएंगी बंचारी गाँव में, ताकि बंचारी गाँव का नाम रोशन हो। सरपंच साहब, जैसे आपने कहा कि लगातार बंचारी गांव का बिरज 84 कोष में नाम है, हम भी 1 महीने से कवरेज कर रहे हैं हर गांव में जाकर बिरज 84 कोष की परिक्रमा। कहीं ना कहीं बंचारी गांव का दाऊ जी की नगरी के नाम से जाना जाना, क्या कहेंगे? ऐसा क्या विशेष काम करा रहे हैं बंचारी गांव के अंदर जो पूरी बिरज 84 कोष की परिक्रमा में जाना जा रहा है? देखिए, अपनी नेक नियत ईमानदारी से जब लोग किसी भी कार्य को करते हैं या सेवा में उस चीज को मान लीजिए, हर बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, माता बहनें, सब लोग तो अभी आपने देखा होगा जब आप कवर कर रहे हो, कोई भी यात्री हो उसके पैरों में मेहंदी लगाना हो, उनको टाइम पे पानी पिलाना हो, अपना खाना देना हो, उनको विश्राम के लिए बिस्तर देना हो, उन हवा ठंडी लगे उसके लिए कूलर का इंतजाम कराना हो, लाइट के लिए इंतजाम कराना हो, मतलब सब लोग अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं छोड़ा कि भाई वो कर लेगा, वो देख लेगा, नहीं, जिसके जो हाथ लगा सबने अपने सबकी मेहनत करी, सबकी एकता, भाईचारा, यही सबसे बड़ी चीज होती है। और इसी से नाम निकल के आता है, जो कि आज मेरे गाँव का नाम निकल के आया है कि बंचारी गाँव की जितनी सेवा कहीं नहीं है। मैथिल ब्राह्मण सेवा दल के लिए क्या कहोगे जो 1 महीने से लगातार सेवा दे रहा है, जो परिक्रमा लोग लगा रहे हैं? देखिए, मैंने तो शुरू में बोला था कि मैथिल ब्राह्मण सेवा दल संस्था को मैं पहले भी धन्यवाद कर चुका हूं, क्योंकि अब तो ये परिक्रमा के लिए इन लोगों ने यहाँ पे शिविर लगाया था। इससे पहले इन लोगों ने मेरे साथ मिलकर के एक बहुत अच्छी वाटिका का मेरे साथ मिलकर के निर्माण कार्य किया है, जिसको आप जब जाओगे तो आपने देख के जाना। तो इनका तो मैं कभी इस चीज़ का ऋण नहीं हमेशा रहूंगा और कभी इनका ऋण नहीं उतार पाऊंगा जो इन्होंने मेरे साथ मिलकर कार्य किया है। आगे भी जो ये राम मंदिर का जो आज निर्माण की बात हुई है वो भी इनके यहीं से उठी है। और अब मैं तो अपने आप को इस चीज़ का बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि मैं अपने कार्यकाल में अगर राम मंदिर बनाने में बंचारी गांव में हम कामयाब हुए, और तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपना मैथिल ब्राह्मण समाज को कि वो लोग उन लोगों की सोच
और हमारी सोच एक जैसी है, उनकी सोच के हिसाब से हम काम इसी तरह से करते रहेंगे और गांव का नाम होता रहेगा। देखिए बंचारी गांव के आप सरपंच हैं जी। गांव के अंदर तो आप काम कर रहे हो, लेकिन और गांवों को लेकर के बात करें, आपने कई गांव गोद भी लिए हैं, क्योंकि बच्चों को किट देना, खेलों को लेकर के आगे बढ़ाना, क्या कहेंगे, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये बात? देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है प्रेरणा की, ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो हमारे हाथ हमेशा देने के लिए उठने अपना बढ़े, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं होती। गोद का ऐसा भैया, देखो मैं तो एक अपने गांव का सरपंच हूँ, गोद लेने का कार्य नेताओं का होता है। हमारे माननीय कृष्णपाल मंत्री जी हैं, उन्होंने बंचारी गांव गोद लिया हुआ था। हमारे माननीय अपने लोकप्रिय विधायक चौधरी हरिंदर जी हैं, उन्होंने भी, मैं तो उनको कहूंगा वो भी अपना 1-2 गांव को गोद अपना लें जरूर। तो देखो गोद लेने का मतलब है उस गांव में कोई छोटा मोटा अपना काम देखना, कार्य करना, वो तो बड़े लेवल पे कर सकते, लेकिन मेरा तो इतना है, बच्चों से मेरा बचपन से लगाव है, क्योंकि मैं वो चीज़ महसूस करता था जब मैं बच्चा था, जब मेरे को वो सामान खेलने के लिए नहीं मिलते थे। क्योंकि मेरे को अभी भी एक अपना याद है कि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे सीनियर एक बार स्टेट चैंपियनशिप खेल के आए थे, उनको नीले कलर की टी शर्ट मिली थी। तो मैंने उसको देख के बड़ा मन बना था, यार ये मेरे पे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम बड़ा अभाव हुआ करता था। तो वो सारी सोच लेकर के बच्चों को खेलने का सामान, किट देना, वो सब मैंने उस टाइम से अपना सोचा था, और आज मैं अपना कार्य को पूरा कर रहा हूँ। चाहे कोई भी किसी भी मेरे पड़ोसी गाँव कोई भी मेरे को बुलाता है किसी भी टूर्नामेंट में, अगर कोई कहीं से कोई बोल के जाता है कि भैया सरपंच साहब आप आना, तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों को दे के आता हूँ। इसी तरह से अपने गाँव में जो मेरा चला हुआ बच्चों के साथ लगाव, खेल का सामान या किट हो, वो सारी व्यवस्था हम लोग अपने कुछ पंचायत से करते हैं, जो पंचायत लेवल की है, जो पंचायत लेवल से बाहर आती है, उन्हें मैं अपना निजी कोष से करता हूँ। देखिए नेक नियत साफ हो तो हर काम संभव है, ऐसा काम सीताराम सरपंच ग्राम बंचारी कर रहे हैं, और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है मैथिल ब्राह्मण सेवा दल के प्रधान है राकेश शर्मा जी, उनसे भी जानते हैं। लगातार 84 कोष की परिक्रमा जो श्रद्धालु दे रहे हैं, उनकी सेवा में पूरा मैथिल ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है। आज ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच भी इनके साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। नमस्ते जी, क्या कहेंगे प्रधान साहब? सबसे पहले मैं बंचारी ग्राम और सरपंच साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे सहयोग पूरे समाज के लिए किया है। 1500 गज की धर्मशाला करीब सितंबर के महीना में हमें दी थी। हमने उसी दिन प्रेरणा कर ली थी कि इसके अंदर हम बाउंड्री वाल और अपना पूरा काम करा दें। समाज के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से, ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर पूरी बाउंड्री वाल जितना भी हम करा सकते थे वो पूरा काम करा करके होली मिलन समारोह में हमने समाज को समर्पित कर दी कि आपका पैसा यहाँ पर लगा और इस सुरक्षित उसका हिसाब किताब सब दे दिया है। इसके अलावा जब 84 कोष की परिक्रमा का विषय यहाँ पे आया तो मैं एक दिन बंचारी समाज के पास आया था। इन्होंने को लेकर के मैंने यहाँ पे देखा कि एक जगह लोकेशन देखी और हमने यहाँ पे एकदम स्विच पॉइंट देखा, और ये शीतल जल सेवा हमारे एक दिल्ली के मोहन शर्मा जी है, उनके सौजन्य से चल रही है। इसमें सीताराम जी से आज हमने अपना निवेदन किया था कि हमारी धर्मशाला के सामने एक जगह पड़ी हुई है 238 गज जगह, उसमें राम मंदिर बनाने का प्रपोजल, मेरी बात तो शायद आज ही हुई है, इससे कोई हफ्ते भर पहले बंचारी समाज से बात हुई थी, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए हमें प्रपोजल दिया था। हमने भी अपने समाज के बहुत 4-6 लोगों जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात करी, उन्होंने इसके लिए अगस्त का महीना, सितंबर का महीना अच्छी सूटेबल डेट के अंदर इसका उद्घाटन शिलान्यास हो जाएगा। और आज हम सीताराम सरपंच और पूरी ग्राम बस्ती के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज हमें इस योग समझा कि हम आप गांव बंचारी की सेवा कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रधान साहब, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे मैथिल ब्राह्मण सभा की तरफ से, क्योंकि लगातार आप निरंतर काम कर रहे हैं? क्षेत्र के अंदर मैं चांद गांव में 1077 गज जमीन दी है, वहां भी भिड़ूकी में सरपंच साहब ने 2600 गज जमीन दी है, और भी कई गांव में जगह मेरे माध्यम से मिली है, हरियाणा सेवा दल के माध्यम से। जितना सहयोग बंचारी गांव के समाज ने एकजुटता के साथ से दिखाया, ये सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और बंचारी समाज से हमारे दूसरे लोग जो समाज के बंधु हैं, होडल है, बंचारी है, गुलाबत का नंगरा है, और भी बहुत है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। इन सबको सीख करना चाहिए और इसी तरह से तरक्की करते रहेंगे तो एक दिन ये अच्छी तरीके से हमारा नाम हो जाएगा। मैं अभी 3-4 बार सीएम साहब से मिल चुका हूं और उनका प्रपोजल हमारे सितंबर 31 नवंबर में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है भिड़ूकी गांव के अंदर, और उसमें सरपंच साहब को आज ही आग्रह करूंगा कि उसमें आपको जरूर आना है, और सीएम साहब और शायद हो सकता है जो पंचायत मिनिस्टर हैं वो इसमें चीफ गेस्ट होंगे।
मैं आज इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो बंचारी के बच्चा 15-20 बच्चे हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे यहाँ पे पानी पिलाया। 8 दिन तो मैं खुद यहाँ रात को रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैथिल ब्राह्मण सेवा दल की तरफ से आज यहाँ बिरज 84 कोष परिक्रमा को लेकर के लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। आगे पलवल जिले के अंदर क्या अपडेट रहने वाली है, वो हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप देखते रहें एसएच न्यूज। मैं सतवीर कैमरामैन सतीश कश्यप के साथ एसएच न्यूज। सभी को नमस्ते।